नमस्कार दोस्तों। बुधवार को हमने एक व्यू लिया था कि ये निफ्टी में ऑल टाइम हाई लग सकता है। थर्सडे को एक्सपायरी को आपने देखा कि एफआईए ने कितनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग की और हम न्यू हाई पर पहुंच गए। सबके दिमाग में एक सवाल है कि 4 जून को क्या होगा, कि यार 4 जून तक बाज़ार कैसा रहेगा या 4 जून के बाद बाज़ार कैसा रहेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका सीधा सीधा कोई जवाब नहीं बनता, लेकिन जो हमको डेटा बता सकता है हम उसी को रीड कर सकते हैं। मार्केट में अगर कोई मोमेंटम है तो मोमेंटम बहुत जल्दी वाइप आउट नहीं होता। थर्सडे को जो एफआईए की शॉर्ट कवरिंग थी, जो एफआईए ने माल परचेज किया था या जो अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रहने वाला है, ये डेटा देखकर लगता है। क्योंकि एफआईए जब कोई भी माल उठाने के लिए मार्केट में आते हैं तो वो बहुत जल्दी नहीं जाते, वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करते हैं या उसके कॉन्ट्रा पोजीशंस बनाते हैं। बाज़ार में क्या होगा ये हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन डेटा के बेस पर सिर्फ एनालाइज कर सकते हैं। अभी 4 जून को किसकी सरकार बन रही है वो हम सबको पता है, और कितनी सीट आनी है बाज़ार को सिर्फ इस बात का क्वेश्चन है। बाज़ार ये सोच रहा है कि 300 या 400 250 जो भी है, जो भी डेटा बाज़ार सोच रहा है, लेकिन बाज़ार का मूड अब पॉजिटिव साइड है। अभी से लेकर 4 जून तक के लिए बीच में कंप्लीट वीक है, मंडे टू फ्राइडे। इस वीक हमको क्या करना है, आपको जो भी पोजीशंस हैं वो लॉन्ग की तरफ रखनी है, और जिसका जितना भी प्रॉफिट बन रहा है या छोटा मोटा लॉस भी है, फ्राइडे तक वो सारी पोजीशंस स्क्वायर ऑफ कर लीजिए। उसका रीज़न क्या है, एग्जिट पोल का जो डेटा आएगा, क्या वही डेटा एग्जैक्ट पोल बनता है या कुछ नया निकल के आएगा, ये हमें पता 4 जून को ही लगेगा। बाज़ार में पैसा कमाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसा बचा कर रखना। अगर आपने कोई पोजीशन ली और मार्केट ने उसके अपोजिट रिएक्ट किया तो आपको नुकसान होगा। नुकसान से अच्छा है आप अपनी पोजीशंस मंडे से लेकर फ्राइडे तक की तेज़ी की पोजीशंस बना के रखें। कोई भी डिप मिलता है वो बाई की अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन अप टू फ्राइडे को शाम को जब आप जाएं तो हमारी रिकमेंडेशन होगी कि आप सारी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करके जाएं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मार्केट में क्या होगा जिस दिन बाज़ार खुलेगा, मंडे के बाद 2 दिन छुट्टी है, उसके बाद जब भी बाज़ार खुलेगा 3 जून को, तो आप मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट देख सकते हैं, पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड। अभी से लेकर फ्राइडे तक व्यू बायस जो है वो बुलिश साइड पर रहेगा। जो भी पोजीशंस होंगी वो फ्राइडे तक आपको स्क्वायर ऑफ करनी है। फ्राइडे को जो भी व्यू बनेगा वो फ्राइडे को ही ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीक के लिए 4 जून वाला जो वीक होगा उसको हम देखेंगे, देखने के बाद अपनी पोजीशंस बनाएंगे कि मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है। जो भी डेटा निकल के आ रहा है वो अभी बुलिशनेस की तरफ ही निकल के आ रहा है, और मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। यहाँ पर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्योरी काम नहीं करेगी, क्योंकि कितना ऊपर जाना है वो पता ही नहीं है, बैक टेस्टिंग का कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। ये डेटा निकल के आता है फिबोनाची एक्सटेंशन से। जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ जाता है तो जो टेक्निकल डेटा जो देखना है वो फिबोनाची का देखना होता है। तो फिबोनाची का जो स्तर निकल के आता है वो 23,700 के आसपास का निकल आता है। यहाँ से 700 पॉइंट ऊपर है, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन तेज़ी ही मार्केट में रहने वाली है। ये व्यू सिर्फ फ्राइडे तक के लिए है। जो भी पोजीशंस हों अपनी वो फ्राइडे तक स्क्वायर ऑफ कर दें, छोटे मोटे लॉस में हो तो भी निकल जाएं, क्योंकि जून में मौका मार्केट दोबारा देगा आपको उस लॉस को कवर करने के लिए। लेकिन आपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करी, मार्केट ने रिवर्सल ले लिया, तो आपको अपने भाव लाने में ही समय लग जाएगा। वो पैसा आप कमा के नहीं देगा आपको, बल्कि आपके भाव आने में टाइम लगा देगा। तो व्यू ये है, फ्राइडे तक बुलिशनेस, तब तक सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है। छोटा मोटा लॉस भी हो तो उसे बुक कर लीजिए, क्योंकि जून के महीने में पूरा प्रॉपर मौका मिलने वाला है। जुलाई में सरकार बजट देगी। जो भी सवाल था कि 4 जून को क्या होने वाला है, ये हमारा पर्सनल व्यू है। इसके बेस पर जो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लें तभी रिएक्ट करें। व्यू बुलिशनेस है, एजुकेशनल पर्पस का वीडियो है, ये ध्यान रखना है, और जो भी पोजीशन लेनी है वो फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर लेनी है। बहुत बहुत धन्यवाद।